हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन अब आप सब ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लेकिन अब हम चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन के पीछे का क्या कारण है और कैसे इवेपोरेशन बढ़ती है और घटती है, और हमारे डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ इवेपोरेशन के प्रोसेस को देखते हैं। तो हम सबसे पहले आप किसी भी बर्तन में पानी डाल के उसको खुला छोड़ दोगे तो आप क्या देखोगे कि पानी जो है उसकी क्वांटिटी या कम हुई है, मतलब कि पानी जो है वो कम हो गया है। तो ये जो है ये होता है इवेपोरेशन की वजह से। तो क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो हमेशा जो है वो मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते। चाहे फिर वो गैस हो, चाहे फिर वो लिक्विड हो, चाहे फिर वो सॉलिड हो, हर पार्टिकल की कुछ अलग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल्स में, जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं कि जो सरफेस पे हमारे पार्टिकल्स होते हैं कुछ छोटे छोटे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हायर होती है। इतनी हाई होती है कि वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे पार्टिकल्स के साथ, वो उनको ब्रेक कर सकती है और वो वेपर में चेंज हो जाती है। तो ये फिनोमेना जिसमें हम लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर सकते हैं, मेन बात इसमें है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हमें बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है वो हीट लेके अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है और वो लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है। उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि जैसे हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन जो है वो फास्टर हो जाएगा। तो ये आपको बात याद रखनी है कि इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कपड़े। जब आप कपड़ों को ऐसे इकट्ठे करके सूखने डालते हो तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, एज कम्पेयर टू अगर आप उसको ऐसे फैला के सूखने डालोगे तो आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो ये है ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी, और इवेपोरेशन बढ़ेगी तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लिक्विड स्टेट से जो है वो पार्टिकल्स वेपर स्टेट में जाना शुरू कर देंगे। और यही तो है इवेपोरेशन की प्रोसेस। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ती है। आगे है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि आपकी एयर में कितने वाटर वेपर्स, कितने अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो हमारे सराउंडिंग्स में जो एयर है उसमें कुछ मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करने के ही पावर है, या उतना ही वो थोड़ा ही होल्ड कर पाती है, उससे ज़्यादा वो नहीं होल्ड कर पाती। तो क्या होगा अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारी इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो घट जाएगी, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स जब लिक्विड से वेपर्स बनेंगे तो उनके पास जगह ही नहीं होगी कहीं जाने की, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो ये आप सबने कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि जब बहुत हवा चल रही होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसका कारण ये है कि जब विंड स्पीड बढ़ती है तो जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर्स में, जो पहले एयर में प्रेजेंट है पार्टिकल्स, वो विंड के साथ चले जाते हैं। उसके बाद सराउंडिंग्स में हमारे वाटर वेपर कम हो गए और हमारे जो सराउंडिंग्स है उसमें और वाटर वेपर या एयर में और वाटर वेपर्स अब जा सकते हैं, उनको जगह मिल जाती है। तो विंड आएगी तो वो वाटर वेपर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो साथ चले जाएंगे और नए वाटर वेपर्स फिर वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो विंड स्पीड की बढ़ने की वजह से आपकी इवेपोरेशन भी बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट शो करता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है। तो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर आप किसी भी वेसल को बिना ढक्कन लगाए रखोगे तो इवेपोरेशन जो है वो होती रहेगी। तो
जब इवेपोरेशन होगी तो कोई ना कोई हीट एनर्जी जो है हमारी पार्टिकल्स को लिक्विड से वेपर स्टेट में पास करने को लगी होगी। तो जो वो हीट एनर्जी लगी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब पार्टिकल्स को, अब और जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी वो अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। तो जब आप सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले लेते हैं तो जो सराउंडिंग है वो जो है कूल हो जाती है। मतलब ये एक वेसल है, इसमें लिक्विड है, इसके लिक्विड ने हीट एनर्जी यूज करी और वो वेपर फॉर्म में चला गया। तो अब ये जो पार्टिकल्स बचे हैं इनको भी कुछ एनर्जी चाहिए आगे वेपर में चेंज होने के लिए। तो जो सराउंडिंग में एनर्जी होगी वो उससे एनर्जी लेगा और वो आगे वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, और ये जो हमारी सराउंडिंग हो जाएगी वो कूल हो जाएगी, क्योंकि उसमें से हीट तो हमारे इवेपोरेशन के प्रोसेस में लग गई, इसलिए इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोन का एग्जाम्पल। एसीटोन का मतलब होता है नेल पॉलिश रिमूवर। जो लेडीज अपने नेल्स पे नेल पेंट लगाती है, अगर उसको उनको मिटाना हो तो वो एसीटोन या फिर थिनर उसको बोलते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जब हम उसको अपने पाम पे या अपने नेल्स पे कहीं लगाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। तो इसका रीजन यही है कि जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने पाम से एनर्जी गेन कर ली और उसके बाद जो हमारा पाम है वो ठंडा हो गया। सेम है हमारे पास हॉट सनी डे पे। हॉट सनी डे पे लोग जो है अपने छतों पे, ग्राउंड्स पे ठंडा पानी छिड़कते हैं। तो वो जो ठंडा पानी है वो ग्राउंड से हीट ऑब्जर्व कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और उसकी वजह से सरफेस जो है हमारा ठंडा हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है कि जब लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज होना है तो उसके कुछ जो पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम करने के लिए जो हीट हमारी यूज हुई, जो कि हिडन फॉर्म में है, हमें नहीं पता लग रहा है कि वो यूज हो रही है, हमें तभी पता लगेगा जब हमें वेपर्स दिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो ऐसे ही इसमें बोला है, कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे आप इवेपोरेशन को देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों डालने चाहिए। हमें सभी बोलते हैं कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े डालो तो गर्मी कम लगती है या फिर हमें ठंडक पहुंचती है जब हमें पसीना पड़ता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का यही रीजन है कि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को हमेशा कूल करके रखता है। तो दैट देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो क्या होता है कि इवेपोरेशन के टाइम पे हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे लिक्विड के, वो एनर्जी गेन करते हैं और वो चेंज हो जाते हैं वेपर की फॉर्म में। तो ऐसा ही बॉडी के साथ होता है कि जो बॉडी सरफेस पे लिक्विड है, मतलब जो पसीना है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बॉडी के सरफेस पे जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो जो बॉडी में जो हमारी हीट प्रेजेंट है उसको यूज करके वो वेपर फेस में चेंज हो जाता है। और वो जो हीट है वो किसके इक्वल होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमने पीछे पढ़ा कि किस फॉर्म में हीट यूज हो रही है, वो यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कॉटन जो होता है वो एक गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर होता है। कॉटन जो है वो बहुत सारा वाटर जो है ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब वो ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व करेगा तो वो हमारी स्वेट, जो हमारा पसीना है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है। और उसके बाद हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होना और हमारे कपड़े पर से इवेपोरेशन होने में बहुत फर्क पड़ जाता है। जब हमारे कॉटन क्लोथ्स ने वो वाटर ऑब्जर्व कर लिया तो अब हमारे जो वो एटमॉस्फेयर को जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। तो जब हम कॉटन डालेंगे तो वो वाटर ऑब्जर्व कर लेगा और वो हमारा स्वेट, अब मतलब जो हमारा पसीना है उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इजी इवेपोरेशन हो जाएगी। अगर हम इसको सिंपली समझे, ये एक, अगर ये ह्यूमन की बॉडी है और ये ह्यूमन की बॉडी है और ये उसने कॉटन के कपड़े डाले हैं, तो पहले इवेपोरेशन कहाँ होगी, पहले इवेपोरेशन होगी जो कपड़े में वाटर प्रेजेंट है वहां से वाटर वेपर जाएंगे और उसके बाद फिर बॉडी पे जो वाटर है। तो
वो वाटर वेपर्स में चेंज होंगे। तो जब हमने कॉटन के कपड़े डाले होंगे तो कॉटन जो है वो वाटर का गुड ऑब्जर्वर है, तो वो वाटर से जो है ऑब्जर्व कर लेगा जो भी पसीना है, तो और उसकी वजह से सारा वाटर हमारा कॉटन क्लोथ्स में चला गया, और कॉटन क्लोथ्स में जो है हमारी इवेपोरेशन जो है फिर वो जल्दी हम सराउंडिंग से एक्सपोज हो जाते हैं ताकि हमारी जल्दी इवेपोरेशन हो जाए। तो ये जो मैकेनिज्म है, इससे हम समझ सकते हैं कि हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों डालने चाहिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट बचा है कि जब हम अ, कोई भी फ्रिज से बॉटल या फिर किसी भी बॉटल किसी भी ग्लास में पानी डालते हैं ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ, तो हमें दिखते हैं थोड़े थोड़े स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न होता है? जैसे हमने पढ़ा कि जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है हमारे वेपर फेस में, वैसे ही जो वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो जब कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर की प्रेजेंस में आते हैं तो वो एनर्जी लूज कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, और जो हमें लगते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। अगर हम इसको देखें तो अगर ये हमारे पास ग्लास है, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है, और हमारी सराउंडिंग्स है, इसमें जो है हमारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था जब हीट एनर्जी लेगा तो लिक्विड वेपर फेस में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम क्या बोलते, हीट एनर्जी की जगह उसको कुछ को कंडेंस करे या फिर उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे तो वाटर वेपर्स जो है वो लिक्विड बन जाएंगे। तो यहाँ पे वही फिनोमेना हुआ कि जो ये वाटर वेपर्स थे, जब इस कोल्ड ग्लास मतलब कोई भी हमारे पास बर्तन है जो कोल्ड है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो जो है हमारे वेपर फेस से लिक्विड फेस में चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो है वो ड्रॉप वॉट एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास के ऊपर या किसी भी बर्तन के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये इसके पीछे का रीजन है। इसमें क्या प्रोसेस हो रही है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं जब वो कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म है। इस टेबल में आपको साइंटिस्ट ने, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है, लेकिन साइंटिस्ट ने 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया है, जो है एक प्लाज्मा, दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये कुछ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में है। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं एक्सरसाइजेस के। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो आप सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।